नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिंतन चुटकुले। आप सभी का स्वागत है भाई आप ही के पसंदीदा शो में। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। एक ऐसी हस्ती जिनकी एंट्री होते के साथ ही इंसान का दिमाग क्या बोलता है, और लो और लो और लो और लो, बस लेते ही जाओ, ना मिले तो खोज लो। ये इंसान कहीं भी पहुंच जाते हैं, ये प्रमोशन के वक्त पहुंच जाते हैं, ये लॉटरी की टिकट देखते ही पहुंच जाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कहीं भी टपक पड़ते हैं। भाई ऐसे कोई होता है क्या? बिल्कुल फ्री जलेबी के डिब्बे की तरह। खैर कोई बात नहीं, चलिए इनको बुलाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली लालच राज। मैं हूँ लालच राज, तुम्हारी सभ्यता का अदृश्य राजा। तुम समझते हो ये साम्राज्य इंसानों ने बनाया? नहीं, मैंने ही बनाया और मैं ही कहाँ गया। तुम मुझे इतिहास में देखो, मैंने ही राजा महाराजाओं को जमीन के लिए आपस में लड़वाया। सिंधु घाटी की नदियों से लेके रोम के महलों तक सब जगह मेरा ही खेल चला। मैंने इंसानों को खेतों से उठा के सोने चांदी के मुंह में लगवाया। मैंने भाई को भाई का दुश्मन बनाया। मैंने साम्राज्य को साम्राज्य से टकराया। कभी धन के लोभ में, कभी सत्ता के लालच में मैंने लाखों लाशों को अपना भोजन बनाया। और मैं आज भी जिंदा हूँ। कभी स्टॉक मार्केट में, कभी राजनीति में, तो कभी तुम्हारे छोटे छोटे ख्वाहिशों में। मैंने लोगों को मंदिर से उठा के मॉल में पहुंचा दिया। मैंने लोगों को जमीन से उठा के स्क्रीन के नशे में लगा दिया। याद रखो, तुम्हारी पूरी सभ्यता मेरी उंगलियों पे नाचती आई है। आदमी जैसे ही संतोष को भूल जाता है, मैं उसका सब कुछ खा जाता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ लालच राज। अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लाइटें भी अच्छी हैं। कैसे हो चिंतन? महाराज चिंतन चुटकुले। अरे ऐसा रखो, अच्छा है। क्या अच्छा है? कहाँ से ली? ये मार्केट से। अच्छा है। महंगी चीजें मुझे बहुत पसंद है। महाराज बैठिए ना, प्लीज हैव अ सीट। अरे वो तो मैं वैसे भी बैठ जाता। आइए। अच्छा है। महाराज कैसे हैं आप? As always, greedy. महाराज एक बात बताइए, जो ये लालच है इंसान के नेचर में रहता है क्या? नहीं मतलब ये पैदा होता है या फिर कोई स्पेशल डिलीवरी? नेचुरल है जी, नेचुरल है। इंसान में एम्बिशन होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं। बस वही तो मैं पैदा होता हूँ। हाँ, बस थोड़ा एम्बिशन है, मैं ना पूछता। अच्छा, लेकिन जैसे एम्बिशन बढ़ा, लो जी मैं प्रकट हो लिया। फिर तो डिजायर को ऑब्सेशन में, ऑब्सेशन को डिजीज में, और डिजीज को बेचैनी में। लोग मेरे पास आते ही सोचते थोड़ा और, बस वहीं केओस का ऐसा कुचक्र चलाता हूँ कि चारों तरफ समाज में इनइक्विलिटी और करप्शन का ऐसा बीज बनता है कि चारों तरफ मैं ही मैं। ये दिल मांगे और अच्छा तो सोसाइटी में करप्शन और नेपोटिज्म की असली जड़ आप हैं। यस मतलब बिहाइंड द सीन्स विलन हैं आप। विलन? हाँ?
नहीं, अरे भाई मैं नेचुरल लॉ हूँ, लोगों के दिमाग में चुपचाप बैठा रहता हूँ। जैसे वो लालच में अंधा हुआ, वो मेरा रियल फैन बन गया है। ये दिल मांगे महाराज आप मतलब सिर्फ पैसा नहीं देखते? ना ना, मतलब आपके और भी रूप है? या आई एम मल्टी टैलेंटेड मिस्टर चिंते। मैं तो कभी कभी धन के लिए आता हूँ तो लोग सोचते हैं थोड़ा रुपया और मिल जाता है। मैं कभी पावर के लिए आता हूँ तो लोग सोचते हैं बस एक स्टेप और कभी तो मैं सराहना पाने के लिए आता हूँ तो लोग सोचते हैं बस थोड़ी सी तारीफ और हो जाती, जैसे तुम। समझता हूँ, मैं समझता हूँ। और कभी कभी तो मैं यूं ही टेस्ट और कंफर्ट के लिए आता हूँ तो लोग सोचते हैं यार पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो मैं वहीं पे विस्पर करता हूँ, अरे और खा और खा और खा, क्योंकि ये दिल मांगे और। तुमने एक मुहावरा सुना है कि लोभ में अंधे आदमी को कुछ नहीं दिखता है। अब मुझे देख लो, मैं हर रूप में मौजूद हूँ, धन, सत्ता, संपदा, इंद्रिय सुख, ज्ञान। लेकिन इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, हमेशा क्रेविंग रहती है, क्रेविंग, क्योंकि ये दिल मांगे और। महाराज मुझे एक बात बताइए, आपकी वजह से इंसान हैप्पी तो नहीं रह पाता है? आपके चक्कर में ये प्यार, ये रिलेशनशिप सब पीछे छूट जाती है। हैप्पी? आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। मैं आते ही केओस लाता हूँ, क्रेविंग लाता हूँ। और फैमिली को तो छोड़ो, भूल जाओ, फॉरगेट इट। और फ्रेंड्स मारा उनको। और पीस ऑफ माइंड तो मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। जैसे आदमी सोचता है कि थोड़ा और, बस यही लालच उसके घर की सारी सुख शांति खत्म कर देता है। एक और मुहावरा सुनाता हूँ तुम्हें। लोभ में अंधा आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वो रिलेशनशिप को इग्नोर करता है, मोरल्स को भूल जाता है, और बस उसके अंदर क्रेविंग आती है, क्रेविंग। और मैं वहीं खड़ा होके उसे देखते रहता हूँ। ये दिल मांगे और। महाराज मतलब ग्रीड इंसान को ब्लाइंड, रेस्टलेस और संतुष्ट ना होने वाला बना देती है। बिल्कुल। ओ, उसका मतलब ये हुआ कि आप परफेक्ट विलन है। विलन? हाँ, फिर से विलन बोला? अरे किसने इसे बैठा दिया यहाँ इंटरव्यू के लिए? किसने बैठा दिया? मुझे बार बार विलन बोलता है तू। कैची चलाएगा तू? मुझ पे कैची चलाएगा? मैं तो तेरे अंदर ऐसी कैची चलाऊंगा तू गया, तू गया। सब रखो क्योंकि ये दिल मांगे और। अरे मैं विलन नहीं हूँ भाई, रियलिटी हूँ, रियलिटी। बस लोगों की मैं उसकी औकात दिखा देता हूँ कि इंसान कितना कमजोर है। तो दोस्तों, ये जो लालच है ना, ये कहीं भी दिख जाता है, ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में। ये जो लालच है ना, ये अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है। सही पकड़ा चिंते। अब ऑफिस में ही देख लो, कोई भी अपने साथी की प्रशंसा अपने बॉस से नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे खुद का प्रमोशन चाहिए। मैं करता हूँ। वो तो तुम करते ही हो, दिख ही रहा है। तुम तो सबसे बड़े वाले हो। और तो और मैं टीम वर्क के नाम पे टीम को ही आ जाता हूँ। सही पकड़े महाराज। और घर को भूल गए आप? हैं घर में जरा सा बारिश का निकल जाए, प्रॉपर्टी के नाम पर भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। और जो आपका खेल है ना, वो घर की चौखट से शुरू हो जाता है। अरे इतना ही नहीं, पड़ोसी की नई कार को देख के पड़ोसी के पेट में जो आग लगती है वो मैं ही तो लगाता हूँ। पड़ोसी ने नई कार ले ली,
अरे मुझे एसी भी चाहिए। चाहिए? ये जो तुलना की आग है ना, इसमें घी नहीं, पूरा का पूरा पेट्रोल ही डाल देता हूँ। चारों तरफ आग ही आग, आग ही आग। आई लाइक इट। जलते हुए लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और महाराज आप वो रिश्तेदारों को भूल गए जो शादी में दिखावा करते हैं, गहनों की रेस करते हैं, किसका लड्डू का डब्बा भारी है, किसके लड्डू का डब्बा हल्का है, ये सब करते हैं किसके चक्कर में? आपके चक्कर में। मैं वही हूँ जो लोगों को बोलता हूँ कि जो तुम्हारे पास है वो बहुत कम है, और ले ले, और ले ले, और ले ले। तो दोस्तों, लालच महाराज ऑफिस की कॉफी मशीन से लेकर रिश्तेदारों की मिठाई के डब्बे में मौजूद रहते हैं। बस सवाल इतना है कि उन्हें साथी बनाना है या फिर मालिक बनाना है। तो महाराज आप खुद बताइए कि आपसे कैसे बचा जाए जिससे कि आप खुद डरें उससे। चिंते, तू तो बहुत चतुर निकला रे। है? मैं जानता हूँ कि तू अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाता है और उन्हीं से उनकी कमियां निकलवाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ना ना ना, ना। महाराज मैं आप थोड़ा सा बता दीजिए। ना, थोड़ा एकदम सा। नहीं। हाँ, नहीं बताता। हाँ, महाराज एक काम करते हैं, महाराज एक गेम खेलते हैं, रैपिड फायर राउंड। आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये दिल मांगे। महाराज शुरू करें? हाँ, शुरू करो। महाराज पहला सवाल। पूछो पूछो। पूछूं? महाराज आप अंदर होते हैं तो आपसे कैसे बचा जाए? अवेयरनेस, सिंपल। भाई तुम्हें बस ये पता करना है कि तुम्हारी रियल नीड क्या है और क्रेविंग क्या है। और महाराज दूसरा सेल्फ कंट्रोल, सिंपल। देखो, तुम्हारी हर इंपल्सेस पे तुम्हें एक्ट नहीं करना है। अच्छा। बस जो तुम्हारे पास है उसी में तुम खुश रहो, मस्त रहो। और महाराज तीसरा? शेयरिंग और उदारता, ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और एक कहावत है ना कि संतोषम परम सुखम। तो जो संतोष करता है वो आनंद में रहता है। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तैयार बैठा हूँ। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जरा सी सजगता, सेल्फ कंट्रोल और दूसरों के बारे में सोचना ही ग्रीड की दवा है। आई गॉट इट। सब कुछ बलवा लिया कम वक्त ने। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, ये जो लालच है ना, ये किसी कोने में ताक लगाए बैठे रहता है। याद रहे कि ग्रीड से भागना नहीं है, ग्रीड की लगाम को पकड़ कर रखना है, क्योंकि ये ग्रीड अगर हावी हो गई ना तो इंसान इससे तृप्त नहीं हो पाता। और यही हमने इसे संभल कर चल लिया तो यही ग्रीड एम्बिशन बनकर इंसान को बढ़ाती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है, बढ़ाती चली जाती है। वाह चिंते, तू तो बहुत समझदार हो गया। शुक्रिया। और एक और बात, क्या? अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनावे तो मैं तुम्हें सफलता के चरम पे पहुंचा दूंगा। और अगर तुमने अपना मुझे बॉस बनाया तो वहीं पे डुबा दूंगा। अच्छा 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 अच्छा। तो दोस्तों, ग्रीड से कहना कि साथ चलना है तो भैया एम्बिशन बन जा। अगर रुकावट डालेगा तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। क्योंकि जो लालच होता है ना, कम लालच होता है, वो इंसान को मेहनती बनाता है। लेकिन ज्यादा लालच, बहुत ज्यादा लालच इंसान को भूखा भूत बना देता है। हाँ, क्योंकि पेट तो भर जाता है लेकिन प्लेट में मुंह मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है। तो ग्रीडी महाराज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। मुझे ये डिप्रेशन, डिस्ट्रक्शन, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए। और सुनिए मेरी बात, अगर आपको थोड़ा साथ चलना है तो दोस्त चिपक के चलोगे ना तो बोझ, बताओ क्या करना है? तो तुम क्या चाहते हो? दोस्त बनोगे? दोस्त? नेवर, कभी नहीं। सबको बता दूंगा मैं। तब तो दोस्त बनने में ही भलाई है। तो देखा दोस्तों आपने, संतोष में ही असली सुख है, वरना लालच तो EMI बढ़ाता है।
ध्यान दीजिए।